हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की जो 8th यूनिट है केमिस्ट्री में जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। लास्ट लेक्चर में हमने K2Cr2 किया था, अब हम KMnO4 करेंगे। जो प्रिपरेशन होगी ऑफ KMnO4, जो हम KMnO4 प्रिपेयर करेंगे उसको हम प्रिपेयर करते हैं MnO2 से। MnO2 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, उसको फिर फर्दर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो पोटेशियम मैग्नेट बनाने के लिए हम इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, या तो हम करवाएंगे K2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट से, या हम इसको रिएक्ट करवाएंगे MnO2 को विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ही, या हम इसको रिएक्ट करवाएंगे MnO2 को विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3। तीनों से ही क्या बनेगा, इनसे बनेगा हमारा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन आएगा। ये बन जाएगा एक तो K2MnO4 प्लस यहां से क्या निकल जाएगी, CO2। अब इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस करना है तो ये बैलेंस होगा तुम्हारा 2 यहां पर भी 2 आ जाएगा और CO2 B2 आ जाएंगे। बैलेंस है, सारी चीजें बैलेंस हो गई इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं सेकंड। MnO2 को KOH और O2 के साथ अगर मैं रिएक्ट करवा दूं तो भी प्रोडक्ट क्या आने हैं, एक तो यही आना हमारा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, जो ग्रीन कलर का होगा, इसमें भी साथ में क्या निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएंगे, जो H और O है एक्स्ट्रा। बैलेंसिंग कर दो, यहां पर भी ये भी कहां पर होगा 2 4 ट्वाइस, और यहां पर क्या निकल जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। नाउ इट इज बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। अगर मैं इसको KOH और KNO3 से रिएक्ट करवाऊं तो प्रोडक्ट एक तो क्या ना हमारा वही K2MnO4 प्लस यहां से क्या निकल जाएगा KNO3 बन के निकल जाएगा KNO2 में, और साथ में निकल जाएगा H2O। बैलेंस कर देते हैं इसको, ये बैलेंस हो गया लाइक दिस। तो यहां से हमने क्या बना लिया, यहां से हमारा बना K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। अब जो K2MnO4 है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना हमने KMnO4 में, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। एक तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पर Cl2 डाल दूँ, क्या बन जाएगा, KCl निकलेगा और KMnO4 बन जाएगा। बैलेंसिंग के लिए ये कर दो, क्योंकि Cl 2 निकालने हैं, तो ये भी क्या रह जाएंगे 2। बन गया, हो गया कन्वर्ट हमारा KMnO4। और कैसे बना सकते थे, K2MnO4 इसके साथ में डाल देता ओजोन एंड H2O, तो ये क्या बनाते, वही KMnO4। साथ में निकल जाता KOH एंड O2, इसको भी बैलेंस कर दो। बैलेंस हो जाएगा ये तुम्हारा KOH 2 बनेंगे, क्योंकि OH ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। बैलेंस है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, KMnO4 को K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक डीप पर्पल कलर का सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे जिनमें मेटेलिक लश्यर होगी।
सोल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में फेयरली सोल्यूबल हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, पर्पल कलर का सॉल्यूशन देते हैं। अगर हम बात करें इसके कुछ अदर प्रॉपर्टीज में, जैसे अगर मैं इसको हीट कर दूं कि MnO4 को ऑन हीटिंग हमने हीट कर दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होगा हमारा K2MnO4 प्लस Mn2 प्लस O2, बैलेंस कर दो, हो गए K2MnO4 MnO2 एंड O2। ये हीट करने पर आएगा ऑन हीटिंग KMnO4। इसके बाद अगर हम इसको विद एल्कली, रिएक्शन विद एल्कली, मान लिया मैं KOH से रिएक्ट करवा दूं KMnO4 को KOH से, तो ये बनाता है K2MnO4 and H2O एंड O2। बैलेंस करेंगे इसको तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे 2, ये बैलेंस है लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करेंगे हम इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने K2Cr2O7 को किया था वैसे इसको करेंगे। ये भी एक बहुत ही पावरफुल, यही में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी। सबसे पहले ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में कैसे करता है। KMnO4 है हमारा, अगर मैं इसके साथ H2SO4 डाल दूं, ये क्या प्रोडक्ट देगा? ये देगा हमें K2SO4 SO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंसिंग कर दो, K2 तो तभी आएगा जब ये 2 होंगे। अब एक SO4 ये रहा, Mn भी 2 होगी तो यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 SO4 ये रहे, यहाँ आ जाएगा 3 H2 है तो 3 H2O आ जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने थे? 8, SO4 तो आ ही गए वहाँ, 8 में से 3 तो यहाँ आगे कितने बच गए? 5। अब तुम्हें ध्यान हो K2Cr2O7 में नेसेंट ऑक्सीजन कितने आए थे? 3, यहाँ कितने? 5। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन फर्स्ट तो ये रहेगी, सेकंड वो ही रहेगी जो उसमें थी, बस वहाँ 3 से मल्टीप्लाई जहाँ हो रहा था वहाँ यहाँ 5 से हो जाएगा। कैसे? सपोज हमने वहाँ रिएक्ट करवा था FeSO4 को एसिडिक मीडियम में, ये यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेगा और हमारा प्रोडक्ट आया था Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O। गॉट इट? बैलेंसिंग के लिए यहाँ क्या गया था? 2। अब क्योंकि एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ, वहाँ कितने हैं? 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा? 2 KMnO4 प्लस 5 2 जा 10 FeSO4 प्लस 5 H2SO4 ये रहे, 3 ये रहे, 8 H2SO4। प्रोडक्ट में क्या आएंगे? K2SO4 प्लस 2 क्या थे? MnSO4 प्लस 5 क्या है? Fe2SO4 थ्राइस प्लस 5 तो वाटर मॉलिक्यूल ये हैं और 3 ये हैं, 8 H2O लाइक दिस। अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं विद KI, वहां पर भी हमने करवा था KI इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन यहां से लेगा। ये बना था हमारा
K2SO4 प्लस I2 प्लस H2O। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 आ गया था। अब इसमें भी एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ तो 5 टाइम कर दो और ऐड कर देंगे, सिंपल है। ऐसे एक दो रिएक्शन और बता देता हूं जो हम कर चुके हैं, किसमें, K2Cr2O7 में। जैसे मैंने H2S लिया था, ये खुद एसिडिक है, तो हमने सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन डाला, क्या बना था H2 and S। एक यूज हुआ तो 5 टाइम कर दो, वहां 3 टाइम कर रहे थे, यहाँ 5 टाइम होगा। अगर मैं नेक्स्ट लूं इसके अलावा, सपोज मैं करता हूं Na2SO3 को, तो वहां से नेसेंट ऑक्सीजन लेके क्या बन जाएगा Na2SO4। वो एक यूज हुआ तो 5 टाइम कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है। सारी रिएक्शन इसी टाइप से होंगी एसिडिक मीडियम की, KMnO4 की। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम, ये तो किस में थी, एसिडिक में। नेक्स्ट कर लेते हैं हम न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में किसको ले लेंगे हम, KMnO4 के साथ है वाटर डाल देता हूं मैं सपोज। प्रोडक्ट क्या आएंगे, प्रोडक्ट इसमें क्या आएंगे, इसमें प्रोडक्ट आएंगे हमारा एक तो KOH, एक MnO2 और यहां से हमें मिल जाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंसिंग कर लो, 2 तो यहां पर क्या आ जाएंगे KOH, 2 क्या हो जाएंगे MnO2 और नेसेंट ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे, ऑक्सीजन थे यहाँ पर 9, 2 और 4 6 और 3 9, 3 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब सेकंड रिएक्शन जो हमारी QH में आई थी वो सेम ही आ जाएगी। कैसे, मान लिया तुम इसको रिएक्ट करवाओ H2S, जो रिएक्ट भी करते हो, ये नेसेंट ऑक्सीजन आया, क्या बनेगा H2O एंड सल्फर। एक यूज हुआ तो यहाँ कितना कर दो 3 टाइम्स, ऐड कर दो 2 KMnO4 प्लस 3 H2S प्लस H2O। H2O को बाद में देखेंगे, दोनों साइड में जो जहाँ पर भी बचेगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा KOH 2 तो 2 MnO2 3 सल्फर। अब देखो प्रोडक्ट साइड में 3H2, रिएक्टेंट साइड में है 1, तो प्रोडक्ट में बच जाएंगे 2H2 लाइक दिस। बता सकते हो न्यूट्रल में। नेक्स्ट चलो हम यहीं पर बता देते हैं। ये हमने एसिडिक कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, ऐसे एल्कलाइन अगर मीडियम हो तो क्या होगा, KMnO4 लिया हमने डाल दिया KOH, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2MnO4, हम कर तो चुके रिएक्शन, प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आ जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो बैलेंस कर दो। K2 ये हो गया हमारा K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा 1, क्योंकि भी ऐसे ही आएंगे। जैसे मान लिया H2S से करवाते क्या बनता H2O प्लस सल्फर लाइक दिस, एक ही है, इसमें बैलेंस है। तो इस टाइप से हमने करने KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट करेंगे इन दोनों के ही, KMnO4 के भी और जो K2Cr2O7 के थे उसमें भी, दोनों के आयन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो देखते हैं। अब हम स्ट्रक्चर करेंगे K2
Cr2O7 में से तो Cr2O7 2 नेगेटिव की एंड CrO4 2 नेगेटिव की। दूसरा हम KMnO4 में किसकी करेंगे, MnO4 नेगेटिव की, और K2MnO4 होता तो MnO4 2 नेगेटिव की, K2 होता तो। चलो बारी बारी करते हैं। Cr2O7 की क्या होगी, Cr है 2, इनके बीच में एक क्या लगेगा, O, 2 नेगेटिव हैं 7 में से, लाइक दिस। CrO4 2 नेगेटिव में, Cr वही टेट्राहेड्रल बनने हैं, अरे नेगेटिव है तो 6 आ जाएंगे, बाकी पर 2 लोन पेयर, उस पर 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ऐसे ही इसके भी नेगेटिव पर 3 दिखा दो, बाकी पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तुम्हारे। वो तुम रेजोनेटिंग दिखा सकते हो, एक ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दे, ये एक्सेप्ट कर ले, तो नेगेटिव चार्ज को ऐसे रोटेट कर सकते हो। ऐसे ही MnO4 में क्या आएगी, Cr की जगह Mn कर दो, इसी को बना दो, MnO4 2 नेगेटिव की ये हो जाएगी। MnO4 नेगेटिव में क्या हो जाएगी, एक के साथ और डबल बॉन्ड दिखा दो। तो सिंपल से हैं, इनके स्ट्रक्चर यूजेज तुम्हारे लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे अब हमारे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में, F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स के बारे में। तो अब हम करते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनियम के बाद शुरू हुए थे, एक तो हमारे हमने स्टार बना दिया था, एक्टिनियम के बाद हुए थे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। जो लेंथेनियम के बाद आए थे हमारे, लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर था 57, ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। 72 के बाद फिर हमारे क्या आ गए थे, लेंथेनियम के बाद D ब्लॉक एलिमेंट, तो ये बीच में आए थे। एक्टिनियम का कितना होता है, 89, ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड सीरीज भी बोल सकते हैं इन्हें एक्टेनॉइड सीरीज, या इन्हें इनर, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इनको सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये पहले ये आते हैं फिर ये आते हैं। ठीक है, अगर मैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं किसके, लेंथेनॉइड्स, क्या आएगी, इनकी होती है n-2 में होंगे 1 to 14, n-1 D में होंगे 0 to 1 एंड ns में होंगे 2। जनरल तो होती है दोनों की ये। अगर मैं लेंथेनॉइड्स की लिखूं तो लेंथेनॉइड की क्या बनेगी, जीनोन 54, उसके बाद आएंगे इसमें 4F आएगा,
5D आएगा एंड 6S। 6S में रहेंगे 2, 5D में होते हैं इसके 0, 4F में होते हैं 2। इसके लिए लिख रहा हूँ लेंथेनॉइड के, तो पिछले उसमें है तुम्हारी XC54, 5D में 1 और 6S में होते हैं 2, यहाँ पर D में 0। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ 1 किस में आएगा इसके D में, क्योंकि 1 के बाद अगला 2 तो जाके 72 वाले में आएगा D में, उससे पहले आ जाएंगे, तो D में 2 तो किसी का आने से रहा। D में 1 किस किस में आता है इसके, एक तो इसमें आएगा D में 1 और इसके इसमें आएगा, बाकी सब के D में 0 रहेंगे। अगर ये तो किसकी हुई तुम्हारी 58 वाले की, 59 की लिखनी है तो क्या आएगी जीनॉन 54, 4F में 3, 5D में 0, 6S में 2। 60 वाले में क्या होगा, ये तो 54, ये तो फिक्स हो गया, 4F में 3 की जगह हो जाएंगे 4, 5D में 0, 6S में 2। ऐसे ही बढ़ते जाओगे। 64th जो D है ये, इसके केस में क्या आएगा, यहाँ जाएगा जीनोन, चाहे इतना भी छोड़ सकते हो 54, 4F में 5D में एंड 6S में, 6S में 2, 5D में 1, कितने कम रह गए, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 और 1 3, ये हो गए तुम्हारे 57, तो यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे 7 लाइक दिस। ऐसे ही लास्ट वाले के D में 1 आएगा, बाकी में 0 रहेंगे। तो इनकी जर्नल क्या भी लिख सकते हैं, लेंथेनाइड्स की जर्नल आएगी तुम्हारी जीनोन, इसके साथ में आएगा 5, 4F में 0 1 to 14, 5D में 0 to 1 एंड 6S में 2। अब अगर मैं बात करूं एक्टिनॉइड्स की, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन में n क्या आ जाएगा, अब इनका n हो जाएगा तुम्हारा n-2 जो था वो आएगा, इसमें 4 था तो इसमें आएगा 5F में 1 to 14, 6D में 0 to 1 एंड 7S में 2। गॉट इट। तो नाउ एक आध किसकी बता देते हैं। इसमें देखो 90 है जो, इसमें क्या आएगा Rn जो था, उसके बाद क्या आएगा 5D में 5F में 2, 6D में 0, 7S में 2। ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लिखूं 91 वाला, तो इसमें क्या आएगा Rn के साथ हमारा आ जाएगा 5F में 2, 6D में 1, 7S में 2। इसके इसमें 1 आएगा, D में इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, 96 में 1 आएगा एंड लास्ट वाले में 1 आएगा, बाकी में इसके भी 0 रहेगा। जो सर्कल में है इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी, सर्कल वालों की कॉन्फ़िगरेशन तो आएगी तुम्हारी Rn, 5F में हम बाकी सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, 6D में आएगा 1 और 7S में 2, और बाकियों के केस में आएगा 5F में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, 6D में होंगे 0 और 7S में होंगे 2। तो उसके तो उन 2 में ही 1 आएगा, इसके इन 5 में 1 आएगा। लाइक दिस कर लोगे। ये तो थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके केस में सीखते हैं, इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सारे पॉइंट आ जाएंगे, या अलग अलग कर लो, तो मैं डिफरेंस की फॉर्मेट में ही करवा देता हूँ, सारे पॉइंट भी आ जाएंगे। लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच डिफरेंस, जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, कलर को लेके, इनको लेके आ जाएंगे।
कंपैरिजन करते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में। कुछ सिमिलरिटीज, कुछ से डिफरेंट। सबसे पहले चलो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लैंथेनाइड्स हैं इनकी जो मोस्ट कॉमन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो है +3। इसके अलावा दे शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। जबकि एक्टिनॉइड्स में क्या होंगे, जो कॉमन है ना वो तो उसकी भी एक्टिनॉइड्स की भी क्या होगी +3। इसके अलावा दे शो +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो। मीन्स ये तो +3 मेन शो करेंगे, इसके अलावा +4 और +2 कर सकते हैं। वो +3 के अलावा +4, +5, +6, +7, +2 भी करते हैं, उसमें ये शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं करूं शील्डिंग इफेक्ट कर लेते हैं। इसमें कौन सी आएगी सीरीज 4F। 4F कैसा है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफर करते हैं, इसमें ज़्यादा रह जाएगा। देन 5F, उसमें 5F आती है, उससे कम ज़्यादा शील्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो हम कर चुके हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जो ग्रेजुअली साइज डिक्रीज हुआ था, किस वजह से, इन्होंने जो शील्डिंग किया था वो कम किया था, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगी, लेस इफेक्टिव, तो साइज भी कम घटेगा। तो आयनिक रेडियई, तो आयनिक जो रेडियई है डिक्रीजेज लेस। 5F में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, पुअर, जिससे कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर। और जो आयनिक रेडियई है डिक्रीजेज मोर, ज़्यादा घटेगी। तीसरा अगर मैं यहां पर करता हूं इनके बेसिक स्ट्रेंथ पर, जो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो वो भी इसके क्या होंगे, लेस आएंगे, इसके मोर आएंगे। फोर्थ कर लेते हैं हम कलर्ड आयंस। एक आधी बनाता है, इसमें मोस्टली क्या होंगे, सिल्वरी होंगे अपीयरेंस, यानी कि नॉट कलर्ड, मोस्टली क्या होंगे, नॉट कलर्ड आयंस। इसमें क्या होंगे, मोस्टली कलर्ड आयंस। इसमें जो रेडियो एक्टिव की बात करें हम, इस पीआर को छोड़ के एक्सेप्टिंग इट, ऑल अदर लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। ये ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। ऑक्सो आयंस नॉट फॉर्म, ये कैन फॉर्म, बना सकते हैं। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक सिंपल ट्रेंड है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंपल ट्रेंड नहीं है, ये बता सकते हो। मैग्नेटिज्म बता दो, एक पैरामैग्नेटिक होंगे, जनरली क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, इजीली
इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसके मैग्नेटिक करैक्टर। ये भी जर्नली क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। एफ में 0 और 14 को छोड़ दो, पैरामैग्नेटिक होंगे, पर कैन नॉट एक्सप्लेन इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और क्या बता सकते हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इनकी लेस टेंडेंसी है, इनकी मोर टेंडेंसी। तो कुछ कंपैरिजन किया हमने लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, यूज तुम करोगे। एक इसकी रिएक्टिविटी भी बता दें लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की। दोनों ही रिएक्टिव हैं। लैंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए। ये जनरल कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +3। तो लैंथेनॉइड में कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने Ln मान लिया। अगर मैं इसके साथ O2 डाल दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ln की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है लैंथेनॉइड की 3, ऑक्सीजन की 2, फॉर्मूला बनेगा Ln2O3। अब 3 तो तभी बैलेंस होगा जब यहाँ तुम 3 लगा दोगे, यहाँ 2, तो ये क्या आ जाएंगे 4Ln3O2। Ln को अब अगर सल्फर से रिएक्ट करवाऊँ तो भी फॉर्मूला क्या आएगा Ln2S3। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे ऐसे लगा दो या ऐसे 8 लो तो उससे बैलेंस कर लो। Ln को हैलाइड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा Lnx3, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। वैसे उसके भी मोस्ट कॉमन तो +3 है, +3 में उसके भी ऐसे ही शो कर सकते हो। काफ़ी हाईली रिएक्टिव हैं वो, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और बेस से वो कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। दिखा सकते हो। तो ये यूनिट कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट यूनिट अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हम। ओके।